नमस्कार मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने धारा भारतीय न्याय संहिता धारा 8 के उपधारा 4 तक वर्णन किया था, जिसमें जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि न देने में डिफ़ॉल्ट होने पर क्या दायित्व है, क्या उसका जुर्माना नहीं देने पर कितना दिन और सज़ा बढ़ेगा, वगैरह-वगैरह पर हमने बात किया था। आज हम बात करेंगे सेक्शन भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 के उपधारा 5 पर। इसमें कहता है कि यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है और यदि वह जो जुर्माना कोर्ट द्वारा कहा गया है, वो नहीं दे पाता है या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने की दशा में अधो अधिरोपित करता है, तो जो कारावास होगा वो सादा होगा और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय में अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे तो निम्नलिखित अवधि होगी। यानी सब सेक्शन के क्लॉज क में जुर्माने की रकम 5,000 रुपये से अधिक की न होगी। 5,000 रुपये से अधिक न हो तब 2 मास से अधिक की सजा नहीं होगी। उसी तरह से 10,000 रुपये से अधिक की नहीं होगी जुर्माना, तो 4 माह से अधिक की सजा नहीं। सब क्लॉज ग कहता है यानी सी कहता है किसी अन्य दशा में 1 वर्ष से अनधिक कोई अवधि सजा की नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 5,000 तक जुर्माना होता है तो 2 मास तक से सजा होगी। 10,000 का यदि जुर्माना होता है तो 4 माह तक की सजा होगी और अधिक से अधिक 1 साल की होगी। दूसरी चीज है सब सेक्शन उपधारा 6 में कहता है सब क्लॉज क में कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अधिरोपित कारावास तब समाप्त हो जाएगा जब वह जुर्माना या चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्गृहित कर लिया जाए, यानी विधि की प्रक्रिया द्वारा लेविट कर लिया जाए। उसके बाद क्लॉज ख कहता है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की व्यतिक्रम होने की दशा में नियत की गई जुर्माना की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए या उद्गृहित कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की अवधि जो भोगी जा चुकी है वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के अनुपातिक से कम न हो तो कारावास समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को 1,000 जुर्माना है और नहीं चुकाने की दशा में 4 माह की सजा उसको भुगतना होगा, यदि ऐसा उसको न्यायालय द्वारा सजा दी गई है, तो यहाँ है कि यदि वह 1 महीना बीतते-बीतते तक 750 रुपया यदि चुका देता है, तो उसे सजा जो है जुर्माने के बदले में खत्म हो जाएगी। उसी तरह से यदि 1 माह के बदले में 2 माह में होगा, तो 500 रुपया उसको चुकाना होगा 2 महीना बीतते-बीतते।
तो यह हुई जुर्माने की राशि का किस तरह से भुगतान होगा। जो फाइन के रूप में है या फाइन नहीं देने पर उसको किस रूप में सज़ा का प्रावधान है, या सज़ा भुगत रहा है और इस बीच में फाइन दे देता है। जिस अनुपात में फाइन देगा उस अनुपात में उससे सज़ा कम होगी। और आपको बता दें कि यह जो था आईपीसी की धारा 68 और 69 में वर्णित था, जिसे अभी आप उपधारा 6 क्लॉज क में देख रहे हैं। उपधारा 7 क्या कहता है? 7 कहता है कि जुर्माना या कोई भाग जो चुकाया न गया हो, दंडादेश देने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 माह से अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय उद्ग्रहित किया जाएगा, और यदि अपराधी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो संपत्ति का दायित्व है उससे मुक्त नहीं किया जाएगा। उसकी संपत्ति जो है उस तरह का वो उसको ऋण के रूप में वैध रूप से दायी है। यदि ऋण वगैरह लिए हुए है और तो उसे मृत्यु के बाद ही वैध रूप से चुकाना होगा संपत्ति के द्वारा। फिर आपको बता दें कि यह आईपीसी की धारा 70 में पहले वर्णित था, जो अब आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 के सब सेक्शन 7 में हमने बताया। तो मित्रों, आज हम जुर्माने की रकम, जुर्माने आदि देने में व्यतिक्रम होने की पर दायित्व पर चर्चा किया, जो भारतीय न्याय संहिता के 8 के उपधारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के रूप में वर्णित था। फिर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे धारा 9 पर, यानी भारतीय संहिता की धारा जो 9 है, 9 है, उस पर चर्चा करेंगे। और आज का एपिसोड हम यहीं पर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए लाभदायी है, आपके लिए कहीं से भी थोड़ी बहुत भी लाभदायी प्रतीत होता है, कृपया, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि मेरा मनोबल जो है बढ़े। धन्यवाद, नमस्कार।